गुड इवनिंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। हाउ आर बच्चों, कैसे हो? फाइन। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक ये है कि जीरो से पृथ्वी, बिंदी से पृथ्वी तक का सफर। ठीक है, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग हर टीचर से पढ़ते हो, पूरा मतलब जितना भी आप पढ़ाई करते हो तो टीचर से ही पढ़ाई करते हो। 12th के बाद आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद फिर और भी पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं टीचर ही मिलता है आपको, जब तक आपकी सर्विस नहीं लग जाती तब तक टीचर। और सर्विस लगने के बाद भी कुछ कुछ लोग और भी चीज़ें करते हैं तो वो भी टीचर्स के ही द्वारा करते हैं। मतलब आगे बात समझ में। तो आपने ये देखा है कि आपने कभी सोचा है कि टीचर का मतलब क्या रोल है हमारे जीवन में, और क्वालिटी क्या है टीचर की? ठीक है, क्या विशेषता है टीचर की? कभी नहीं सोचा होगा ना, लेकिन मैं आज बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरा वीडियो को जानने के लिए और टॉपिक जानने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आपको मजा ही आने वाला है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो बेटा आपने देखा होगा कि जब आप नर्सरी में आते हो तो हम आपको कुछ टॉयस दे के बहला लेते हैं। धीरे से हम पहले टॉयस देते हैं आपको, फिर क्या करते हैं, जब बहला लिए फिर हम क्या करते हैं, आपको अपने उसमें जादू चला के और क्या करने लगते हैं, हम आपको कॉपी पकड़ा देते हैं। ये भी आप सब जानते हो। आप जानते हो कि हम एक बिंदी रखते हैं और वो बिंदी कहाँ तक जाती है, समझ रहे हो ना? आपके माथे पर हम बिंदी रख के पूरा पृथ्वी का भार आपके ऊपर रख देते हैं। आपने कभी सोचा है ये? नहीं सोचा, लेकिन ये टीचर की क्वालिटी होती है, विशेषता होती है टीचर की। क्या करते हैं, प्रलोभन एक बिंदी से देते हैं, मतलब एक छोटी सी बिंदी से, और क्या कर देते हैं, वो पूरा भार आपकी मतलब पूरी पृथ्वी का भार आपके सिर पर रख देते हैं। और आप रख भी लेते हो उसको, लेकिन टीचर आपको काबिल बनाता है कि पृथ्वी का भार आप अपने सिर पे पूरा रखिए, और इसकी जिम्मेदार केवल टीचर ही हैं, ऐसा नहीं बोल रही। आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, आपके पेरेंट्स की होती है और आपके टीचर्स की होती है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम बाहर कैसे रख देंगे? जब आप रखने के लिए तैयार नहीं रहोगे तो उठा के कैसे रख देंगे हम? आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, अपनी मसल्स को अच्छा नहीं करोगे तो हम कैसे रख सकते हैं? ठीक है, अगर हम रख देंगे तो आप सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या है, आप अपने आप को ढाल लेते हो, ये क्वालिटी आपकी होती है। सबसे बड़ी क्वालिटी आप ही की होती है। हम तो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आप लोग साथ हमको देते हैं, तभी तो हम आप भार रख पाते हो आप लोग। ठीक है, आप मतलब साथ देते हो हमको। अब जीरो से पृथ्वी तक का सफर। ठीक है, अब ये हम चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने आपको बिंदी रखना बताई। अब मैं पहले लैंग्वेज किसकी बात कर रही हूँ, इंग्लिश की। चूंकि मैं हिंदी की इसलिए बात नहीं कर रही, हम सब जानते हैं कि भारतवासी है और हिंदी हमारी मातृभाषा में मुझे स्टार्ट हिंदी से करना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी इजी भाषा थोड़ी इंग्लिश पढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, बिंदी से आपको ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, फिर हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े टेढ़े मेढ़े कुछ शब्द रहते थे हिंदी के, एकदम से हम नहीं बना पाते। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती, सबकी डॉट से होती। मैं तो मेरा अपना अनुभव बता रहा है कि मैं डॉट से ही सिखाती हूँ बच्चों को। ठीक है, अब और टीचर बिसाइड डॉट से ही सिखाते होंगे। तो अब ये बताइए, तो अब और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमको हिंदी हमारे लिए आनी सॉरी इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो इंग्लिश हमारे लिए एक खाने की तरह है। अगर हम एक टाइम का खाना खा लेते हैं तो हम 3 या 4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाते हैं, फिर हमको नीड नहीं रहती खाने की। ओके, लेकिन अगर हम हिंदी की सोचें तो हिंदी हमारे लिए ऑक्सीजन जैसी है। मतलब अगर हम 1 मिनट भी, अगर 1 मिनट की क्या बात करूं, 1 सेकंड भी अगर वो बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो हम मतलब हमारा इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो मैंने यही रखा, हमको इंग्लिश को महत्व देना है, जरूर देना है, ऐसा नहीं, हमसे बननी चाहिए। दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं इंग्लिश से, तो हमारे भारत देश में भी हमको तरक्की होना चाहिए, आनी भी चाहिए। लेकिन मैं अगर मेरी सोच है तो मैं सिर्फ इसको भोजन के नाम पे कहूंगी और इसको मैं ऑक्सीजन के से मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी। अब आप लोगों की सोच क्या और किसी लोग की सोच क्या, वो मुझे नहीं पता, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। ठीक है, तो हमने आपको ए फॉर एप्पल इसलिए बताया क्योंकि ये इजी है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ए फॉर एप्पल से हमने पूरा ए से जेड बताया, फिर आपको सेंटेंस बनाने बताया, फिर हमने छोटी छोटे हमने वर्ड्स लिखना बताया, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। उसके बाद क्या बताया आपको, पूरा हमने सब कुछ बता दिया। उसके बाद फिर आपका क्या एक ग्रंथ बन गया, ठीक है, जिसका नाम है एच हैमलेट।
और किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर में। इसका आपने नॉलेज ले लिया भी होगा, अगर नहीं लिया तो इसके बारे में आप पढ़िएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट से क्या सिखाया? अनार का सिखाया, हिंदी सिखाई, ठीक है। अब हमने ये छोटे छोटे ये चीज सिखाई। उसके बाद हमने फिर क्या किया, पूरी जब हिंदी आपसे बन गई तो फिर उसके बाद हमने आपको नॉलेज दिया किसका? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है हिंदी में, ओके, ठीक है। तो ये ग्रंथ हमारा बन गया, हमने हिंदी का नॉलेज दिया, ओके। उसके बाद हमने सिखाया आपको क्या? संस्कृत। मैंने यहाँ चाह से इसलिए लिखा है चाह का, वैसे आहा होता है और भी कुछ होता होगा संस्कृत में, लेकिन मेरा समझाने का, मेरे हिसाब से मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि हमने आपको क्या सिखाई? संस्कृत सिखाई। तो संस्कृत भी किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, किसमें? संस्कृत में, ठीक है। ये ग्रंथ बन गया। हमने छोटी सी चीज सिखाई आपको, और सिखाते सिखाते फिर क्या हुआ, आपको हमने ये पढ़ने के लिए सौंप दिया, ठीक है। आ गया आप पे भार? इतना थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन एकदम से फिर पूरा भी आता है। उसके बाद फिर हम मैथ की बारी पे आए, तो मैथ भी हमने डॉट डॉट करके आपको 1 सिखाया। उसके बाद फिर हमने जो मैथ के बहुत बड़े वो है लेखक हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है? गणित के जो है वो है आर्यभट्ट, जिन्होंने लिखा आर्यभट्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये नॉलेज दिया। अब तब भी हमारा बहुत कुछ रह गया है। क्या रह गया है? पूरी पृथ्वी के बारे में, पूरा जो पृथ्वी आप जानते, पृथ्वी में क्या क्या नहीं रहता, पेड़ पौधे, कई प्रकार के एनिमल्स, कई प्रकार के पेड़ पौधे, एंड कई प्रकार के इंसान, जीव, चट्टाने, पत्थर, और पता नहीं क्या क्या प्रकार की नदियाँ, झरने, पर्वत, टेम्पल, मतलब सभी प्रकार का हमने इसमें बता दिया। तो हमने रख दिया ना आपके सिर पे पूरा भार। लेकिन प्लीज बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप, मैं भले इसको भार कह रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल इसको भार मत समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीज सीखते हैं तो आपकी भलाई के लिए। अगर हम जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं तो उसको हमको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम अपने घर परिवार में रहने वाले सदस्यों को नहीं जान पा रहे हैं, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही हमको पृथ्वी के हर एक चीज के बारे में जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। तो बस मेरा मोटिव यही था कि हमने आपको किस प्रकार से छोटी सी बिंदी से लेकर माथे पर आपकी बिंदी रखी, और इतनी बड़ी पृथ्वी का भार आपके सिर पर रख दिया। तो ठीक है, तो हमने ये हमारा आपको विशेषता हमारी समझ में आ गई होगी। और बेटा, मैं आपसे, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आगे चल के मैं ऐसे ही नए नए प्रकार के वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।